हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 1 का एपिसोड 1 देखने वाले द लेजेंड बिगिंस। ओ आइए बजरंग देखते हैं। बली की जय हो। आइए देखते हैं। अमर एक ऐसा शब्द जिसमें मरा भी है और राम भी। हाँ, दो अमर। विपरीत दृष्टिकोण, वो विपरीत एक दृष्टिकोण। जिसमें अमरता एक नशा है और दूजा जहां अमरता आशा और प्रेम का मार्ग दिखाए। ये कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है। एक जिसके अंत का होने वाला है आरंभ, रावण, रावण। और दूसरा वो जिसके आरंभ का कोई अंत नहीं, हनुमान। हनुमान। वाओ। ओहो, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? बस बेटा, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? अभी तक नहीं मिला। वाओ। कहाँ हो? ओ नहीं नहीं नहीं। हनुमान नहीं है, रावण। वो आंखें देख रहे हो उसकी। कहाँ हो? ये रहा। अरे अरे बेटा, संभल कर। आपने बोला था कहानी सुनाओगे, सुनाओ ना माँ। हाँ। आज कौन सा नया पाठ सिखाओगे बाबा? ओ देवों के अमर होने का राज सुना है कभी? तो आज से बहुत साल पहले सारे देवता मिलकर गए असुरों के पास और कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर समंदर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें, वही अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो जाए। अमर हो। असुरों ने हामी भर दी और फिर देव असुरों मंथन किया जिससे प्रकट हुआ अमृत। लेकिन भगवान विष्णु को वो ज्ञान था जो किसी और को नहीं, इसलिए मंथन होते ही उन्होंने असुरों का ध्यान भटका दिया और सारा अमृत देव ही पी गए। उन्हें पता था कि अमृत पीकर असुर यदि अमर हो गए तो अपनी असीम शक्तियों की क्रूरता से वो तीनों लोगों को अंधकार में धकेल देंगे। मैं भी देवों की तरह हर बुराई से लड़ूंगा और तीनों लोगों पर कभी अंधेरा नहीं छाने दूंगा। अंधकार की होगी हार। तो इस तरह देवों की वजह से हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से रोका गया। पाप नहीं बाबा, पाप तो उन्होंने किया है, वादा तोड़कर, हमें धोखा देकर। बेटे, वरदान के योग्य वही है जो उसका सही उपयोग कर सके, सही बात है। हम नहीं। हाँ बेटा, पर तुम समझ नहीं रहे कि तुम नहीं बाबा, समझ आप नहीं रहे हैं। देवों ने हमें ठगा नहीं होता तो आज उनकी तरह हम भी अमर होते। देवों ने दिया धोखा, हमारा अधिकार छीना, उसका बदला लेना होगा। बदला मैं लूंगा। रुको बेटा, मेरी बात। रावण, रावण! अंजना, अंजना। क्या बात है माँ?
रुको इधर। माँ माँ इंद्रदेव। वो नादान है, बच्चा है, उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए। हे जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे झेलना पड़ता है। अरे बाबा रे बाबा। प्रण लेता हूँ मैं, वो दिन दूर नहीं जब उन देवों का सर मेरे पैरों तले होगा, लेकिन उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपका अंधेरा चाहिए। अंधेरों पर काबू पाने के लिए कई कठिन तप है बच्चा, पर हर कदम पर तेरे होंगे बलिदान। बोल, मेरी शक्ति पाने के लिए तू अपना क्या खोने को तैयार है? मेरा बदला छोड़कर सब कुछ। ओह। उसकी शक्तियां अब नियंत्रण। ऐसा फिर कभी ना होगा, बस एक बार उसे सूझ और समझ आ जाए। वो दिन आने तक हमें उसे ऐसे संकटों से दूर रखना होगा। इसलिए हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाएं। प्रभु, उन शक्तियों बिना मेरा बेटा कुछ नहीं। नहीं अंजना, ब्रह्मांड की शक्तियों से महान उसमें एक शक्ति और है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी पवित्रता, जो पूरी तरह तभी पनप सकेगी जब उसे इन शक्तियों के घेरे से मुक्त किया जाएगा। और देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। छोड़ो मेरी माँ को, उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। जानता हूँ, डरता हूँ, और इसलिए जो करना है करता हूँ। शक्ति से मुक्ति। अब बड़े हो गए सब। और कितनी देर? और देर लगी तो मैं पक्का ढेर हो जाऊंगा। ये देखो, मेरी तो दुम में भी दम नहीं। वो है किधर? अब तक तो उसे यहाँ लौट आना चाहिए था। चुप करो तुम दोनों। अपने रोने का नगाड़ा किष्किंधा की सीमा पर बजाओगे, किष्किंधा। हम सबकी मौत बुलाओगे। मेरे भाई के जासूस हो सकते हैं यहाँ, या राक्षस। इतना घबराओ मत, ये राक्षस तुम दोनों को खाकर अपना हाजमा नहीं बिगाड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं किसी दावत से कम थोड़ी ना हूँ। मुझे जो खाए वो उम्र भर पछता है। मेरी दावत में तो चींटियां भी भूखी रह जाए। भोजन किसान, राक्षस हो या इंसान। बस, तुम्हें जो खाए सो खाए, मेरा दिमाग खाना बंद करो। एक काम करते हैं, जलपान के लिए यहीं कुछ देर सांस भर लेते हैं, ताकि इन दो के मुंह को भी आराम मिले और हमें भी। छांव हमेशा के लिए नहीं रहती सुग्रीव। जीवन की धूप का मजा लेना सीखो। इन दोनों की तरह देगानी बारात में नाचते नमूने। और सही जीवन है इनका, न किसी जिम्मेदारी का बोझ और न किसी लक्ष्य की खोज। मुझे राज्य नहीं चाहिए था जाम्बन, मुकुट का भार सर से ज्यादा आत्मा पर होता है। वो तो है। होना भी चाहिए। प्रजा की उम्र जमीन पर ही रहते हैं। जो सम्राट इस भार को हल्का समझते हैं, वो अपने घमंड के आसमान में उड़कर तानाशाह बन सही जाते बात हैं। है। मेरा भाई एक अच्छा वानर था, पर हमेशा एक अच्छा राजा नहीं था। जिसका राज अपने आप पर ना चले, वो औरों पर क्या राज करेगा। मत कर वरना दूंगा। क्या अमरूद? अरे वो कुछ थप्पड़। तो। तुम खींचना मत कर, और तू मेरी टांग खींचना। मैंने कब तेरी दुम को। हाँ। कौन? वाली? तुम हो? सामने आओ वाली। तुम्हारे भाई की गर्दन इतनी भी नहीं झुकी कि तुम उस पर पीछे से वार कर सको।
गदा। ना पड़ता, कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले ही लूट लेता, आपके हिस्से कुछ ना आता। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता हूँ सोच के कि सजा क्या होगी। क्या लगता है? यही कि खेल तो अब शुरू हुआ है। तो खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज आपके ऐसे तुच्चे रेंगते हुए केंचुओं के मुंह या धूम लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। जय भव। विजय बाबा। बहुत मस्त लगा है। हाँ। बच्चे कितना घमंड है। मैं हूँ महाराज, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे नाम रखा है, तो मेरा नाम भी बहादुर हूँ और मेरा नाम के बोलना है। हाँ। गया। ठीक हो? आप ठीक रहे तो मैं भी ठीक हूँ महाराज। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंढोरा बारी के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। इस कुएं नाक के भाग से थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा, वरना इतने टुकड़े होते। इसके नाक के या तुम्हारे? हाँ। महाराज ये डरपोक क्या नाक को मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक। चल। मैं मालूम क्या देखो। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा? और कौन भेजेगा? हाँ, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है, मुझसे बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के? एक अनोखी आहट से सुनाई दे रही है वन में, जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई सहयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है, उसके अगले मोड़े। महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करे। हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। प्रभुगण इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनका कोई संबंध नहीं हो, चलते भटकते हो गए होंगे वन में, मनुष्य जो ठहरे। नहीं, मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करे, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है। जानता हूँ महाराज, डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं, आपका उनसे दूर रहना उचित है। और हमारा भी, उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें वो तो बदल सकते हो। दो मनुष्य और कौन है? मार्ग सही है पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और बाण लाने चाहिए थे। कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई।
शुक्र मनाओ दादा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? ओ कौन बाण वाले भाई, ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर, और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन हो? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दादा ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य गया, उसकी परछाई तक जाने से डरे। किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा जो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? और उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। अच्छा। रही बात मेरी, तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे ला बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता भैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की, लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें झेलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया, लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में ले जा रहा था, और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से लड़कर हमने उसे उसके शाप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज थी हमारी कहानी, सुनो और समझ ली हो। दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है, और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हारी हुई बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारे। कभी नहीं हारे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है, का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राह।
मित्र तुम। ये एक वानर है, मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। इस छल के लिए माफ करना। गूज़बम्प आ गया मेरे को। मैं बस परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन। तो क्या कहती है तुम्हारी परख? बात अचरज की है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरेपन, एक प्यास में जी रहा था जो अब जाकर संपूर्ण होगी। उस विशाल सागर की गहराई में समाकर जिसकी मैंने केवल एक लहर को देखा है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। आइए मेरे साथ, मैं आपको ऋषिमुख ले चलता हूँ सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। दो अनजान यात्रियों के प्रति इतनी क्या मजा आया। नोटिस करो, एक फाइट भी करा था ना, मेरा नाम है लास्ट में नाम आया, तो मैं हूँ हनुमान। बहुत मस्त है, तो पहला एपिसोड है, बहुत अच्छा बना है। मेरे को एक्चुअली बहुत मस्त लगा यार। मतलब वही जैसे हमको पता है लाइक रावण ने अपहरण किया होता है, बचपन में देखा है ऑफ कोर्स ना, ये भी एनिमेटेड स्टाइल में देखने को मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। छोटे से हनुमान भी बहुत मस्त है। वही जब उनका शक्ति ले लेते ना सूरज को आम समझ के खाने आते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, आगे वाले एपिसोड्स आएंगे। तो अभी तो पहले सुग्रीव के साथ पहले तो भी सुग्रीव का राज्य मिलेगा, अभी बहुत स्टोरी है ऑफ कोर्स, तो इंतजार करेंगे गाइस। तो हम वेट करेंगे। तो बस आप हमारी चैनल देखते रहना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करते रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।